तो चलिए आपको सीधे भोपाल ले चलते, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शिरकत की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी तथा सभी आदरणीय महानुभावों से निवेदन है कि कृपया आएं और मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। दिल्ली से पधारे केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त सदस्य नीति आयोग प्रोफेसर रमेश चंद जी मंच पर आसीन होंगे। आमंत्रित हैं मुख्य सचिव मध्य प्रदेश आदरणीय श्री अनुराग जैन साहब, अपर सचिव नीति आयोग भारत सरकार श्री रोहित कुमार जी, अपर मुख्य सचिव योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मध्य प्रदेश श्री संजय कुमार जी, आदरणीय देवी सज्जनों, आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉक्स के परफॉर्मेंस को लेकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में भारत का नीति आयोग बहुत शिद्दत के साथ काम कर रहा है और आज अवसर है जिन जिलों ने और जिन ब्लॉक्स ने प्रशासकीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है उन सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी अपने करकमलों से पुरस्कृत करेंगे। मेडल सेरेमनी के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। हम निवेदन करना चाहेंगे आदरणीय अपर मुख्य सचिव योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मध्य प्रदेश श्री संजय कुमार शुक्ल जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत करें और उन्हें मध्य प्रदेश की जनजातीय कलाओं से बनी एक पेंटिंग स्मृति चिन्ह के तौर पर भेंट करें। आदरणीय संजय कुमार शुक्ल जी से ही निवेदन होगा कि आप हमारे बीच में उपस्थित सदस्य नीति आयोग भारत सरकार प्रोफेसर रमेश चंद जी का भी स्वागत और अभिनंदन करें। प्रोफेसर रमेश चंद जी का स्वागत। मुख्य कार्यपालक अधिकारी राज्य नीति आयोग श्री ऋषि गर्ग जी से विनम्र आग्रह है कि आप हमारे बीच में उपस्थित माननीय मंत्री महोदय श्री चैतन्य कुमार कश्यप जी, आदरणीय मंत्री महोदया माननीय मंत्री जी श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय विधायकगण श्री भगवान दास सबरानी जी, श्री रामेश्वर शर्मा जी, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय श्री अनुराग जैन जी और दिल्ली से पधारे अपर सचिव नीति आयोग भारत सरकार श्री रोहित कुमार जी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय मंत्री महोदया श्रीमती कृष्णा गौर जी का स्वागत। माननीय विधायक महोदय श्री भगवान दास सबरानी जी का स्वागत। माननीय विधायक महोदय श्री रामेश्वर शर्मा जी का स्वागत। और आदरणीय श्री रोहित कुमार जी का स्वागत।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री ऋषि गर्ग जी। विषय प्रवर्तन तथा प्रस्तुति के लिए हम आदर के साथ आमंत्रित कर रहे हैं अपर सचिव नीति आयोग भारत सरकार श्री रोहित कुमार जी को। संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सम्माननीय मेंबर नीति आयोग, तीनों सम्माननीय मंत्री महोदय, दोनों एमएलए साहिबान, मुख्य सचिव महोदय, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, यहाँ पधारे सभी जिलों से सम्मानित डीएम, सीओ जिला पंचायत एवं अन्य अधिकारीगण, मीडिया बंधु और यहाँ पधारे हुए सभी सम्मानित सहभागी। सर, नीति आयोग की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में सर मुझे भाग लेने का अवसर दिया। सर, समय की कमी के कारण मैं अपना प्रस्तुति बहुत ही संक्षिप्त रखूंगा। सर, मैं अपना उद्बोधन सर माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण के मुख्य अंश से शुरू करना चाह रहा हूं सर, जिनकी स्वप्रेरणा से यह एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की शुरुआत की गई। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, कभी आजादी के बाद बनी टॉप 10 योजनाओं का अध्ययन होगा तो उसमें कार्यक्रम के 4 चयनित संकेतकों को संतृप्त किया गया है। ब्रॉन्ज मेडल और आकांक्षी विकासखंड बजाग द्वारा कार्यक्रम के 3 संकेतकों को संतृप्त किया गया है। इन्हें कॉपर मेडल दिया गया है। टीम खरगोन श्रीमती भव्या मित्तल जी वर्तमान कलेक्टर और तत्कालीन कलेक्टर आदरणीय श्री करमवीर शर्मा जी के नेतृत्व में पधार रही है। ब्रॉन्ज मेडल आकांक्षी विकासखंड भगवानपुरा और झिरनिया द्वारा कार्यक्रम के 4 चयनित संकेतकों को संतृप्त करने पर टीम खरगोन को प्रदान किया जाएगा और टीम खरगोन के बाद आमंत्रित होंगे टीम राजगढ़ के सदस्य। राजगढ़ के बाद श्योपुर का नंबर होगा। इस समय मंच पर हैं टीम खरगोन के श्रीमती भव्या मित्तल जी और तत्कालीन कलेक्टर श्री करमवीर शर्मा जी के सदस्य के नेतृत्व में सदस्यगण। ब्रॉन्ज मेडल के साथ टीम राजगढ़ आमंत्रित है। आकांक्षी जिला राजगढ़ आकांक्षी विकासखंड जीरापुर द्वारा कार्यक्रम के 4 चयनित संकेतकों को संतृप्त करने पर जीरापुर को ब्रॉन्ज मेडल दिया जा रहा है। श्री अर्पित गुप्ता सीईओ जिला पंचायत के नेतृत्व में राजगढ़ की टीम मंच पर उपस्थित है। टीम श्योपुर सीईओ जिला पंचायत श्री अतेंद्र सिंह गुर्जर के नेतृत्व में तत्कालीन कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़ जी मंच पर पधार रहे हैं। ब्रॉन्ज मेडल आकांक्षी विकासखंड श्योपुर द्वारा कार्यक्रम के 4 चयनित संकेतकों को संतृप्त किया गया। आकांक्षी विकासखंड कराहल एवं विजयपुर द्वारा कार्यक्रम के 3 चयनित संकेतकों को संतृप्त करने पर कॉपर मेडल और आकांक्षी विकासखंड विजयपुर द्वारा 3 चयनित संकेतकों को संतृप्त करने पर कॉपर मेडल दिया जा रहा है। टीम श्योपुर के बाद अलीराजपुर की टीम सीईओ जिला पंचायत श्री प्रखर सिंह जी के नेतृत्व में कट्टीवाड़ा विकासखंड को 3 चयनित संकेतकों को संतृप्त करने के लिए कॉपर मेडल दिया जा रहा है। अलीराजपुर की टीम श्री प्रखर सिंह आईएएस के नेतृत्व में और इनके बाद टीम छतरपुर आमंत्रित होगी और उनके बाद टीम पन्ना। मंच पर हैं अलीराजपुर की टीम सीईओ जिला पंचायत श्री प्रखर सिंह जी के नेतृत्व में। इनके बाद टीम छतरपुर सीईओ जिला पंचायत श्रीमती तपस्या परिहार जी के नेतृत्व में तत्कालीन कलेक्टर आदरणीय श्री संदीप GR जी उपस्थित रहेंगे। बक्सवाहा जो विकासखंड है उसने 3 चयनित संकेतकों को संतृप्त किया, इसके लिए उन्हें कॉपर मेडल दिया जा रहा है। इसके बाद टीम पन्ना मंच पर पधार रहे हैं। सीईओ जिला पंचायत श्री उमराव सिंह जी के नेतृत्व में अजयगढ़ विकासखंड द्वारा कार्यक्रम के 3 चयनित संकेतकों को संतृप्त करने पर पन्ना के अजयगढ़ को ये पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। और इस क्रम में अंतिम है जिला सतना
सुश्री संजना जैन सीईओ जिला पंचायत के नेतृत्व में तथा तत्कालीन कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा जी मंच पर पधार रहे हैं। मंझगवा विकास खंड द्वारा कार्यक्रम के 3 चयनित संकेतकों को संतृप्त किया गया है। आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने मध्य प्रदेश नीति आयोग की ओर से एक कॉफी टेबल बुक प्रकाशित की है। आपसे विनम्र आग्रह है कि कृपया अपने कर कमलों से मध्य प्रदेश नीति आयोग की कॉफी टेबल बुक का विमोचन करें। मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी के अलावा माननीय मंत्री महोदय श्री चैतन्य कुमार कश्यप, श्री विश्वास कैलाश सारंग जी, श्रीमती कृष्णा गौर जी, मुख्य सचिव महोदय श्री अनुराग जैन जी, श्री रोहित कुमार जी और प्रोफेसर रमेश चंद जी सभी विमोचित कर रहे हैं मध्य प्रदेश नीति आयोग की कॉफी टेबल बुक। आदरणीय दिव्य सज्जनों, जैसा कि अपने उद्बोधन में प्रोफेसर रमेश चंद ने कहा था कि मध्य प्रदेश को अपनी औसत आय को 8 गुना बढ़ाना है, लगभग 1.5 लाख से 20 लाख तक जाना है। हमें मेहनत ज्यादा करनी है। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में हमारे जो कोर हमारा बिजनेस है कृषि, उसको कॉम्प्रोमाइज किए बिना माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश एक नई औद्योगिक क्रांति की इबारत लिख रहा है और लाखों करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों के साथ और लगातार चलने वाली निवेशक श्रृंखलाओं के साथ मध्य प्रदेश एक लंबी छलांग हमारे मानव विकास प्रतिमानों में दर्ज कराने के लिए तैयार है। हम इस अवसर पर, जबकि हम संपूर्ण तमाम जितना भी लोगों को सम्मानित किया जा रहा है वहां पर पहुंचकर उनको सम्मानित कर रहे हैं। तस्वीरें लाइव आपके सामने भोपाल से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की लाइव जिला पंचायत श्री प्रखर सिंह जी के नेतृत्व में, इनके बाद टीम छतरपुर सीईओ जिला पंचायत श्रीमती तपस्या परिहार जी के नेतृत्व में तत्कालीन कलेक्टर आदरणीय श्री संदीप जी आर जी उपस्थित रहेंगे। बक्सवाहा जो विकासखंड है उसने 3 चयनित संकेतकों को संतृप्त किया, इसके लिए उन्हें कॉपर मेडल दिया जा रहा है। इसके बाद टीम पन्ना मंच पर पधार रहे हैं। सीईओ जिला पंचायत श्री उमराव सिंह जी के नेतृत्व में अजयगढ़ विकासखंड द्वारा कार्यक्रम के 3 चयनित संकेतकों को संतृप्त करने पर पन्ना के अजयगढ़ को ये पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। और इस क्रम में अंतिम है जिला सतना, सुश्री संजना जैन सीईओ जिला पंचायत के नेतृत्व में तथा तत्कालीन कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा जी मंच पर पधार रहे हैं। मंझगवा विकास खंड द्वारा कार्यक्रम के 3 चयनित संकेतकों को संतृप्त किया गया है। आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने मध्य प्रदेश नीति आयोग की ओर से एक कॉफी टेबल बुक प्रकाशित की है। आपसे विनम्र आग्रह है कि कृपया अपने कर कमलों से मध्य प्रदेश नीति आयोग की कॉफी टेबल बुक का विमोचन करें। मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी के अलावा माननीय मंत्री महोदय श्री चैतन्य कुमार कश्यप, श्री विश्वास कैलाश सारंग जी, श्रीमती कृष्णा गौर जी, मुख्य सचिव महोदय श्री अनुराग जैन जी, श्री रोहित कुमार जी और प्रोफेसर रमेश चंद जी सभी विमोचित कर रहे हैं मध्य प्रदेश नीति आयोग की कॉफी टेबल बुक। आदरणीय दिव्य सज्जनों, जैसा कि अपने उद्बोधन में प्रोफेसर रमेश चंद ने कहा था कि मध्य प्रदेश को अपनी औसत आय को 8 गुना बढ़ाना है, लगभग 1.5 लाख से 20 लाख तक जाना है। हमें मेहनत ज्यादा करनी है। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में हमारे जो कोर हमारा बिजनेस है कृषि, उसको कॉम्प्रोमाइज किए बिना माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश एक नई औद्योगिक क्रांति की इबारत लिख रहा है और लाखों करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों के साथ और लगातार चलने वाली निवेशक श्रृंखलाओं के साथ मध्य प्रदेश एक लंबी छलांग हमारे मानव विकास प्रतिमानों में दर्ज कराने के लिए तैयार है। हम इस अवसर पर, जबकि हम संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह के उन क्षणों में पहुंच रहे हैं जब प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी हमें मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, हम आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने जा रहे हैं कि कृपया आप आएं और अपना उद्बोधन दें।
जोरदार तालियों से आइए अभिनंदन करिए मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह के इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री चेतन कश्यप जी, माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, हमारे सीएस अनुराग जैन जी, माफ़ करना माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी भी यहाँ मौजूद है, हमारे सीएस अनुराग जी, नीति आयोग से माननीय रमेश चंद्र चौधरी जी, रोहित कुमार जी, संजय शुक्ला जी और आप सब। सर्वप्रथम तो मैं इस अवसर पर सम्मानित सभी कलेक्टर और उनकी टीम को बधाई देना चाह रहा हूँ। आप सबका अभिनंदन है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो प्रेरणादायक जिले के माध्यम से अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जनवरी 2023 से आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम के साथ जोड़ करके लगभग 42 विकास खंड सहित 500 विकास खंडों में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम चालू किया है, मैं मान के चलता हूं कि सरकारी सेवाओं को 100% अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, और ये लक्ष्य का तात्पर्य कितना उत्तम है जिसके आधार पर हम लोगों की ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, उनकी न्यूनतम आवश्यकता, उनकी सारी प्रकार की चिंता। और यही तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का दर्शन है कि हम आखिरी से आखिरी व्यक्ति के जीवन में जो जो ज़रूरतें हैं सरकार के माध्यम से, जब हम अपने देश को सर्व सुविधा संपन्न सभी व्यवस्थाओं के अनुकूल बनाना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस चलते हुए अभियान में कोई कैसे पीछे रह सकता है और कोई क्यों पीछे रहना चाहिए। जब विकास की बात करते हैं तो पूरा देश, और जब प्रदेश की बात करते हैं तो प्रदेश के सभी जिले, और सब जिले की बात करते हैं तो प्रत्येक जिले के साथ विकास खंड में, और विकास खंड से नीचे जाकर के उनके निवास की कोई भी इकाई, वो नगरी हो ग्रामीण हो, हर स्तर पर हर एक जगह हर योजना का लाभ नीचे तक मिल जाए। इस मामले में और ख़ास करके नीति आयोग द्वारा संपूर्णता अभियान के आधार पर जो आर्थिक सामाजिक संकेतकों के आधार पर जो आपने अपनी एक वैज्ञानिक रचना बनाई, मैं बधाई देना चाहता हूं। आपके माध्यम से हम सरकार के आधार पर कई सारी लोक लुभावन योजनाओं पे तो काम करते हैं, लेकिन कई बार सरकार के माध्यम से उन सारी चीज़ों की भी देखने की आवश्यकता है जिसके आधार पर हमको अपनी देश की दिशा या प्रदेश की दिशा कैसे ले जाना चाहिए। कुछ चुनौतियाँ भी है, कुछ यथार्थ भी है। ये अब मैं उसको किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं देख रहा हूँ, लेकिन हम अपने सामने घटते हुए 60-70 साल का इतिहास देखें, दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो इजराइल जैसा देश भी दिखता है जो हमारे 1 साल बाद आज़ाद हुआ, और आबादी की तुलना में भी वो हमसे कितना पीछे है। पानी के लिए उपलब्धता के आधार पर भी हम देखें तो वहाँ जितनी वर्षा होती है उस वर्षा की भी बहुत सीमितता है, लेकिन उसके बावजूद भी नई टेक्नोलॉजी के आधार पर वहाँ की प्रतिबद्धता के साथ, सुशासन के बलबूते पर नागरिकों को प्रतिबद्धता के साथ जोड़ने का परिणाम हमको दिखाई देता है। हमारे अपने राज्य के अंदर भी यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। इस नाते से एक बार जोरदार ताली बजाए। केवल कल्पना करें कि हमारे अपने राज्य के तत्कालीन उन व्यवस्थाओं के आधार पर जब हमने नीति आयोग के बजाय योजना आयोगों पे काम किया, योजना आयोगों ने कैसे काम किया आज तक समझ में नहीं आया। योजना आयोग ने काम किया, मैं मान के चलता हूँ कुछ क्षेत्र में हम समृद्ध भी हुए, लेकिन जैसे हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट और बाकी चीज़ों की बात आती है, लेकिन ये कितने बड़े सेक्टर में हम खाली छूटे हुए थे। आज ये उन पूरे सेक्टर को लेकर के समग्रता के साथ चलना, और ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद से एक तरह से पूरे देश का परिदृश्य बदल दिया। पूरा देश अपने देश में नहीं दुनिया के अंदर उसकी अलग ताकत बनी, आर्थिक रूप से भी संपन्न बने, लेकिन केवल इकोनॉमी नहीं होना चाहिए, जीवन के जो न्यूनतम आवश्यकता है उसकी तरफ भी हमारी दृष्टि कैसे जाए। हमारे शरीर के अंदर पोषकता के जो पोषण तत्व है उनके लिए भी हम कितना काम कर रहे हैं। और इसीलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का नीति आयोग के माध्यम से, हमारे पूर्व उपाध्यक्ष माननीय चेतन कश्यप जी बैठे, आपने भी अच्छा काम किया था। विकास खंडों के अंदर जाने की कल्पना
मुझे ध्यान में आता है कि उसके माध्यम से भी शुरू हुई थी। और मैं समझता हूँ कि नवनीत सेन चौधरी साहब और बाकी चीज़ों के साथ जिस ढंग हम देख रहे हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि हाँ, हमारे राज्य ने कई सारे सेक्टर में अच्छी प्रगति की, लेकिन कई सारे सेक्टर में अभी हमने और भी कुछ नवाचार किए हैं जिसके परिणाम समय के साथ आएंगे। जैसे उदाहरण के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में ही अगर हम बात करते तो हमारे आने के बाद और आने के पहले कहाँ 2002-03 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज इस राज्य के अंदर थे, लेकिन 2002-03 के बाद जब मेरी सरकार बनी तब तक हमारे अपने राज्य के अंदर 30 के आसपास मेडिकल कॉलेज चलते रहे। ये 25 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट और गवर्नमेंट के मिला करके, और हम अगर अकेले अपने इस 1.25 साल का इस टेन्योर में देखें तो हमने 3 सरकारी, 2 अभी सरकारी पाइपलाइन में है और 4 को पीपीपी मॉडल पे हम दे रहे हैं। तो ये लगभग 1.25 साल में 10 मेडिकल कॉलेज अकेले इस टेन्योर के अंदर हम दे रहे हैं। ये मेडिकल कॉलेज नहीं है, ये हमारी भविष्य की हेल्थ से जुड़ी हुई सारी कमियों की भी पूर्ति कर रहे हैं। और ये सीमित संसाधन के बाद मैं माननीय चौधरी जी को बताना चाहूँगा कि पीपीपी मॉडल पर देश में हमारा एकमात्र राज्य ऐसा है जो अपने हॉस्पिटल को सरकारी सुविधाओं के साथ केवल मेडिकल कॉलेज के लिए खड़ा करते हुए न केवल सभी सेक्टर में विकास की बड़ी संभावना में हेल्थ की योगदान को जो बुला रहा है, बल्कि साथ ही साथ अभी बीते दिन 2 दिन पहले जब हमने कैबिनेट की, बल्कि कल ही कैबिनेट में हमारे हर संभाग में आयुर्वेदिक कॉलेज भी करने वाला एकमात्र राज्य हमारा बना, जहां हमने अपनी आयुष डिपार्टमेंट के माध्यम से और ऐसे सारे सेक्टर में एक एक करके पानी की, जल की उपलब्धता के लिए भी जिस ढंग से हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाई गई, सिंचाई के रकबे के लिए भी अगर अपन बात करना चाहेंगे तो विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान केन बेतवा राज्यों के साथ आपस का समाधान निकालते पीकेसी योजना, और इसी के साथ साथ तीसरी महाराष्ट्र के साथ में भी अभी हमारी ताप्ती परियोजना पे हमने काम प्रारंभ किया है। लेकिन इसका रिजल्ट कैसा आया? रिजल्ट कहाँ 2002-03 तक हमारा 7.5 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा था, लेकिन ये 7.5 लाख के बजाय जब हमारी सरकार बनी तब तक 44 लाख हेक्टेयर तक हम पहुंचे थे। ये जो हमारी ग्रोथ रेट हुई है, लेकिन ये 7.5 लाख, अब आपको बताना चाहूँ आज की स्थिति में 52 लाख से ऊपर है, अर्थात हमारी सरकार ने अकेले 1 साल में 7.5 लाख हेक्टेयर तक का सिंचाई का रकबा बढ़ाया है। ये हमारे लिए वो उत्साह बढ़ाने के लिए भी, लेकिन अभी भविष्य की दृष्टि से हमने टारगेट तय किया कि 5 साल के अंदर हम 100 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा बढ़ाएंगे ताकि एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट भी बढ़े। लेकिन जैसा आपने बहुत अच्छा विषय निकाला है कि हमारे यहाँ उत्पादन क्षमता जो कम है, उत्पादन क्षमता कैसे बढ़े, उस दिशा में बढ़ने के लिए एग्रीकल्चर आधारित हमने कृषि मेले प्रारंभ किए और कृषि मेलों को आधार पर उन्नत बीज, उन्नत उपकरण और सब प्रकार के न केवल खेती बल्कि मत्स्य पालन से लेकर एग्रीकल्चर सेक्टर में किस प्रकार से हमारी सभी प्रकार की उत्पादन क्षमता बढ़े और किसानों को धीरे धीरे करके, अभी मैं 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण दे के आया हूं कि हमारे राज्य की रचना मोटे तौर पर 3 हिस्सों में है। जैसे महाकौशल का हमारा एक बेल्ट, एक चंबल का बेल्ट है और एक मालवा का बेल्ट है। हमने तीनों जगह अलग अलग कृषि मेले प्रारंभ किए और इसके बाद एक बड़ा मेला अक्टूबर में हम अपने राज्य के अंदर अक्टूबर में मध्य भारत में करने वाले हैं, जिसके आधार पर ये लगातार एक दिन का नहीं, उसी प्रकार से हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट की तो अच्छी स्थिति है, लेकिन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए काम करना चाहिए। तो इसके लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और फिर 7 संभाग के साथ जब हम आगे बढ़े तो अब हमने अपने अलग अलग विषय आधारित भी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव प्रारंभ की, जहां माइनिंग के सेक्टर में बढ़ना, वहाँ माइनिंग के सेक्टर में बढ़ रहे हैं, जहां हमारी वेलनेस सेक्टर के लिए अलग से काम करना चाहिए, जहां वेलनेस की संभावना है उसमें हम काम कर रहे हैं, और सब प्रकार से निवेश के लिए जो हो सकता है देश के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी और विदेश के अंदर भी जाकर के अंदर तक घुस करके काम कर रहे हैं। मुझे लगता है एक एक करके जिस प्रकार से हमारी टीम प्रशासन के अधिकारियों के साथ और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के माध्यम से, मुझे इस बात के लिए भी आनंद है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे इन सारे किए गए कामों को प्रतिसाद देते हुए आशीर्वाद स्वरूप 7 बार वो अकेले मध्य प्रदेश में अपनी यात्रा करके हमको आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच आके लगातार उत्साहवर्धन कर रहे हैं, और 8 बार अलग से व्यक्तिगत उनने इन सारी बातों के लिए मार्गदर्शन किया है। मैं आज के इस अवसर पर केवल इतना ही कहना चाहूँगा, आपके इस माध्यम से माननीय
रोहित कुमार जी, माननीय रमेश चंद्र चौधरी जी और हमारा नीति आयोग और जिस ढंग से सारे विभाग के लोगों ने काम किया है, अभी हमारे जितने आपने लोगों को सम्मानित कराने का अलग अलग अवसर दिया, मैं उसका भी हमने अपने टीम वर्क के आधार पर मैदानी अफसरों की ड्यूटी में भी यही निगाह देने का प्रयास किया है कि जिनमें क्षमता है, योग्यता है, उनको पूरा मौका दे रहे हैं, उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि हम आपकी सारी चीज़ों का अनुकूलता देने के साथ इस बात का भी निगाह रख रहे हैं कि हाँ, आप जाइए मैदान में काम करिए, अच्छा काम करोगे तो पूरी तौर पर सरकार आपके साथ है, लेकिन कहीं आपके काम के मामले में कमी आती है तो सरकार आपको देख रही है, सरकार अवॉइड नहीं कर रही है। सरकार की हमारी सबकी प्रतिबद्धता है कि हम अपने किए हुए कामों के आधार पर देश में मध्य प्रदेश को नंबर 1 की स्थिति में लाएं। इसलिए उस ठोस योजना पे हम लोग धीरे धीरे काम कर रहे हैं। कुछ और बदलाव भी किए, जैसे एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट की बात में हमने कहा कि हमारा बड़े पैमाने पर 95% अभी हमारी कृषि उत्पादकता में हमारा केवल 5% ही फूड प्रोसेसिंग हो रहा है। तो फूड प्रोसेसिंग पे भी हम बढ़ावा लगातार दे रहे हैं कि इस दिशा में हम कैसे अपने उत्पाद को ग्राहक तक पहुंचा दें। इस प्रकार से क्या क्या हो सकता है, आपका मार्गदर्शन भी चाहिएगा, हम उसमें और कैसे बढ़े, हमारी कमी क्या है, हमको क्या देखना चाहिए। हम अपने एक तरह से जितने अच्छे प्रकार से काम कर रहे हैं, लेकिन आपका दायरा बड़ा है, आप पूरा देश देख रहे हैं, ऐसे में हम आपसे भी अपेक्षा करते हैं आपका मार्गदर्शन हमको उस रूप में भी मिले। कुछ हमारे जो शहरीकरण के लिए जो चुनौतियां थी, कई और सेक्टर जिसके लिए अभी हम आपसे अपेक्षा करते हैं, उस दिशा में भी हमारे लिए कई और गुंजाइशें हैं। लेकिन हमने मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाते हुए भी, जहाँ हम अपने नगरीय निकाय के लिए भी सक्षमता लाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, हमारी जो परंपरागत ताकतें रही है, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश की अपनी खुद की क्षमता योग्यता है, हम आपसे भी अपेक्षा कर रहे हैं कि जैसे एग्रीकल्चर के मामले में भी, तो नीति आयोग के माध्यम से कहीं कहीं आप देश के अंदर होने वाली फसलों की तरफ से भी एग्रीकल्चर के साथ आपको देखने के दृष्टिकोण की आवश्यकता है। जैसे उदाहरण के लिए, जब हम अपनी कोदो कुटकी जैसी ग्रामीण अंचल की, आदिवासी अंचल की फसल को MSP पे देने जाते हैं, तो भारत सरकार के पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इस फसल को उपार्जन के लिए कोई गुंजाइश नहीं, यहाँ तक कि इसका नाम का भी दस्तावेजीकरण नहीं। तो मुझे लगता है कि इससे जब एग्रीकल्चर के इस सेक्टर के आधार पर देखें तो पूरे देश में भी ऐसी और कितनी क्रॉप होती है, और ये हम जानते हैं कि मिलेट्स से आज के समय में इनका अत्यंत महत्व भी है। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये केवल एक नहीं, ऐसे कई सेक्टर, जैसे कुछ अनावश्यक खर्चे भी होते हैं जिसमें हमने सुधार किए है। जैसे एक परंपरागत रूप से चला हुआ मुद्दा था कि एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोलो, BSc एग्रीकल्चर करने के लिए एग्रीकल्चर कॉलेज खोलो, तो हमने कहा इसकी क्या आवश्यकता है। 2020 की शिक्षा नीति माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दी है कि बहुउद्देशीय विषयों को पढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय समर्थ होना चाहिए, हमने इसको लागू करते हुए हमारे 16 सरकारी विश्वविद्यालय में 10 में BSc एग्रीकल्चर कृषि संकाय के आधार पर खोल दिए, ताकि हमारे बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर के प्रति जब हम बदलाव की बात करते हैं तो परंपरागत खेती के आधार पर भी या आम समाज में भी हमको शिक्षित बच्चे भी चाहिए, जिनको अपने जैसे बड़े पैमाने पर हमारा ग्रामीण आधारित पूरा राज्य का रकबा है। ऐसे में जैसे मेरा अपना स्वयं का मैं उदाहरण लेके चलता हूँ कि मूलतः तो हम तो किसान परिवार से आते थे, लेकिन मैंने BSc किया 1982 में, 1982 से 84। लेकिन मेरे घर पे जाकर के मैं अपने किसान की तरफ से अगर निगाह से देखता हूँ तो मेरे खेत में मेरी पढ़ाई का कोई योगदान नहीं था। तो मुझे लगता है कि जब पढ़ने के बाद हमारी पढ़ाई का अगर अपने घर में भी उपयोग नहीं हो तो फायदा है क्या है। नौकरी जरूरी नहीं, लेकिन BSc एग्रीकल्चर करने से कम हमारी खेती तो हम अच्छे से प्रकार से कर सकते हैं, ऐसे हार्टिकल्चर से लेकर सभी सेक्टर में। तो ये हमारे, मुझे लगता है कि देश के अंदर बाकी सेक्टर में भी ये दे सकते हैं, ऐसे हेल्थ के सेक्टर में भी। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है कि मेडिकल कॉलेज बनेगा तो अपने कैंपस में हॉस्पिटल बनाएगा, अपने कैंपस में सब खड़ा करेगा। जैसे उदाहरण के लिए कई जिले हमारे ऐसे कि जिनके अपने अच्छे हॉस्पिटल थे, लेकिन मेडिकल कॉलेज हम बोलते ही उनको उतना ही बड़ा एक हॉस्पिटल नया बनाना पड़ा। और कई बार इसकी जो कठिनाई होती कि वो हॉस्पिटल दो बड़े बन गए, मरीज कहाँ से लाओगे, पैसा तो लग गया, भर्ती भी कर ली, तो मरीज भी तो होना चाहिए, जिले की क्षमता तो होना चाहिए। अच्छा निर्णय किया, मुझे लगता है बाकी राज्य भी इसमें लेंगे कि अपने जिला चिकित्सालय जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और एवरेज वो सब 300 से ज़्यादा बेड क्षमता के, और किसी भी मेडिकल कॉलेज की प्राथमिक आवश्यकता 2 साल तक तो केवल 300 मेडिकल कॉलेज 300 बेड के हॉस्पिटल की है।
बाद में जो मेडिकल कॉलेज चलाने आ रहा है उसको हम जमीन 25 एकड़ जमीन 1 रुपए में दे रहे हैं और मेडिकल कॉलेज के लिए आवश्यक हॉस्पिटल फ्री दे रहे हैं कि भैया हम डॉक्टर की तनख्वाह, दवाई का खर्चा, मरीज की व्यवस्था सब हम करेंगे। लेकिन ये 2 साल के बाद अगर आपको बेड के आधार पर नया हॉस्पिटल खोलना है तो उसकी फीस से, बाकी व्यवस्था से आप अपना खुद का हॉस्पिटल खड़ा करो और उस आधार पर मेडिकल कॉलेज भी हो जाएगा। तो ऐसे में हमको सबसे तेज गति से मेडिकल कॉलेज, हम इस मॉडल पे आधार पर जो हमको लग रहा है और जैसा रिस्पांस आ रहा है, आने वाले समय में हम प्रत्येक जिला केंद्र तक मेडिकल कॉलेज पहुंचा देंगे। मैं आपको ये इस तरह से ये जो रिस्पांस मिल रहा है इसके आधार पर बताना चाहूँगा। ऐसे एक नहीं कई सेक्टर में हम काम कर रहे हैं। लेकिन आज तो मेरे सारे मित्रों को जिनको भी इसमें अपने अपने काम के आधार पर पुरस्कृत हुए, सबको बधाई देते हुए और आपका भी अभिनंदन करते हुए आपका मार्गदर्शन हमको मिलता रहेगा। एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार, जिन्होंने अपने आकांक्षी जिलों के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने के लिए केवल लीडरशिप को अपने एक ही एंगल के बजाय हमारे जमीन के नीचे की भी ताकत बढ़ाते जाए, ताकि देश दुनिया के सामने सर उठा करके जो भविष्य में अमृत काल का संकल्प है उसको पूरा कर सके। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके इस सारगर्भित उद्बोधन के लिए, आपके पधारने, मार्गदर्शन देने तथा मध्य प्रदेश के जिलों को पुरस्कृत करने के लिए भी आपका विनम्र आभार। विनम्र आभार दिल्ली से पधारे सदस्य नीति आयोग आदरणीय प्रोफेसर रमेश चंद जी का। विनम्र आभार हमारे बीच में उपस्थित माननीय मंत्री महोदय सर्वश्री विश्वास कैलाश सारंग जी, आदरणीय चैतन्य कुमार कश्यप जी, प्रभारी मंत्री भोपाल, तथा आदरणीय श्रीमती कृष्णा गौड़ जी का। कार्यक्रम में